डॉक्टर मनोज पीपल। आज आपका परिचय करवाने जा रहा हूं आयुर्वेदा की एक अद्भुत औषधि से, जिसका नाम है पुनर्नवा, जिसे हम आम या बोलचाल की भाषा में साटी या गधे पूर्णा भी कहते हैं। मित्रों, हमारे यहां इसे पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है, परंतु हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि यह आयुर्वेद का वरदान है मानवता के लिए। एक सामान्य से उगने वाला घास और अनेक बीमारियों का जड़मूल से नाश कर दे। सुनने में अजीब लगता है, परंतु परम सत्य है। मित्रों, आज मैं इस औषधि के कुछ अद्भुत प्रयोगों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। हमारे यहां आयुर्वेद में एक सुंदर कहावत है, पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवा। जो पुनः नया कर दे वही पुनर्नवा है। जो आपको पुनः नवयुवक बना दे वही पुनर्नवा है। मित्रों, आज इस दौर में जहां हर कदम पर कोई ना कोई बीमारी हमारे सामने खड़ी होती है, वहां सामान्य सा दिखने वाला पौधा उन बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। मित्रों, इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो है कि ये पाचक है, हमारे पाचन तंत्र को उद्दीप्त करता है। सामान्यतः इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफेद, लाल और श्यामल, जिसे आप पर्पल कलर का भी कह सकते हैं, बैंगनी रंग का भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो पुनर्नवा है वो श्वेत रंग का मिलता है, जिसकी डाली सफेद होती है और फूल भी सफेद आते हैं। मित्रों, श्वेत पुनर्नवा है वो त्रिदोष नाशक। आयुर्वेदा में हमारे यहां 3 दोष बताए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। पुनर्नवा, जो श्वेत पुनर्नवा है, वो इन तीनों दोषों का शमन करता है, पाचन तंत्र को उद्दीप्त करता है, शरीर के किसी भी भाग पर यदि सूजन आ जाए तो उसका नाश करता है, पेट के रोगों से मुक्ति दिलाता है, पीलिया जैसी बीमारी से हमें बचाता है, खून में आने वाले विकारों को दूर करता है, आंखों की जो रोग है और जो हृदय का रोग है उसमें भी लाभकारी है। मित्रों, जो लाल पुनर्नवा है वो पित्त दोष का शमन करता है, खून के विकारों को दूर करता है, कब्ज को हटाने में सहायक है, सांस और कफ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनमें भी बहुत उपयोगी है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि किस रोग में किस प्रकार हम पुनर्नवा का प्रयोग करें। यदि पीलिया रोग हो जाता है तो इसके पंचांग के रस को हम मिश्री या शहद के साथ ले सकते हैं। यदि क्योंकि पीलिया में पाचन तंत्र है वो भी शिथिल हो जाता है, तो हम इसके पंचांग को हरड़ का चूर्ण मिलाकर भी ले सकते हैं, या पुनर्नवा की जो जड़ का रस है उसे दही में मिलाकर लें तो भी पीलिया में बहुत उत्तम काम होता है। पीलिया, पांडु रोग जो होता है उसे जड़ से दूर कर देता है और बहुत जल्दी उपयोग में लेने पर ये पीलिया की जो बीमारी बार बार लोगों में होती है उससे भी मुक्ति दिलाता है। इसकी जड़ को पीसकर जब इसका रस निकाल लेते हैं, उसके जो बचा हुआ भाग आता है उसे एक कपड़े में बांधकर बार बार सूंघने से भी शरीर में रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा पुनर्नवादी मंडूर को छाछ के साथ लेने पर भी पीलिया रोग में बड़ा आराम मिलता है। मित्रों, जब दमा या श्वास रोग हो जाता है तो हम इसकी जड़ का जो पाउडर है उसे लेकर उससे 1.5 गुना मात्रा में यदि हल्दी मिलाकर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले तो दमा में बहुत आराम आता है। मित्रों, मुंह में छाले हो जाने पर पुनर्नवा की जड़ को दूध में घिसकर यदि उन छालों पे लगाया जाए तो बहुत आराम आता है। इसके अलावा कई बार बच्चों में भूख नहीं लगती है, यदि हम पुनर्नवा की जड़ के चूर्ण को शहद के साथ चटाएं तो भूख में वृद्धि करता है और क्षुधा वृद्धि का जो है वो कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि किसी वक्त व्यक्ति को कब्ज की शिकायत रहती है तो पुनर्नवा उस बीमारी का भी
अच्छा है। पुनर्नवा जड़ का पाउडर यदि एक एक चम्मच दिन में 2 बार लिया जाए तो ये विरेचक का भी अच्छा कार्य करता है और कब्ज की समस्या को जड़ से हटा देता है। बवासीर या मस्से की समस्या, बादिका हो या खूनी बवासीर हो, पुनर्नवा उसमें भी अद्भुत योगदान देता है मित्रों। पुनर्नवा में यदि हम काली मिर्च, सौंठ, चित्रक, हरितकी, करंग और बेल मज्जा, बेल के फल के अंदर का भाग मिला ले और उसका काढ़ा ले, मूत्रदाह रोग में भी पुनर्नवा अद्भुत सहायक होता है। इसके कुछ पत्तों के रस में 2-4 काली मिर्चें पीस कर घोट कर उसे ग्रहण किया जाए तो मूत्रदाह की समस्या से निजात मिल जाता है। इसके अलावा इनके पत्तों के रस को हम दूध में डालकर ले सकते हैं या इसकी जड़ के चूर्ण को पानी या शहद के साथ ले सकते हैं, वो भी मूत्रदाह में आराम करता है। इसके अलावा मित्रों, वातकंटक अर्थात पैरों के जोड़ों में वात का या वायु का इकट्ठा हो जाना है, उसमें भी श्वेत पुनर्नवा अद्भुत योगदान देता है। श्वेत पुनर्नवा की जो मूल या जड़ है उसे यदि तेल में पका लिया जाए और उस तेल की मालिश की जाए तो जोड़ों में जो वायु के कारण या वात के कारण दर्द होता है उसमें अद्भुत आराम मिलता है। कई लोग बहुत ज्यादा क्रशकाय अर्थात बहुत दुबले पतले और कमजोर होते हैं। ऐसे लोग यदि पुनर्नवा की जड़ के चूर्ण का दूध के साथ नियमित उपयोग करें तो उनका शरीर बलिष्ठ और पुष्ट हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग कराने के लिए एक और विधि अपनाई जा सकती है। इसके पत्तों का रस लिया जाए, उससे दुगनी मात्रा में मिश्री डाल दी जाए और थोड़ा सा पीपली का चूर्ण डालकर पकाया जाए। गाढ़ा होने पर कांच की बोतल में डाल के रख लिया जाए और सुबह दोपहर शाम बच्चों को चटाया जाए तो इन समस्याओं में आराम मिलता है। जैसे आपने 100 ग्राम पत्तों का रस ले लिया तो उसमें आप 200 ग्राम मिश्री डाल दीजिए, 10 ग्राम के आसपास पीपली का चूर्ण डाल दीजिए और पकाइए। गाढ़ा होने पर उसे बोतल में डालकर रख लीजिएगा और उम्र के अनुसार 4 से 10 बूंद तक दिन में 3 बार चटाएं, बड़ा आराम मिलता है। मित्रों, आंख के लिए भी पुनर्नवा अमृत का काम करता है, अनेक रोगों में सहायक है। जैसे आंख में यदि फूली हो जाए तो पुनर्नवा की जड़ को घी में घिसकर आंख में काजल की तरह लगाना चाहिए, आराम मिलता है। आंख में बार बार खुजली होने पर शहद या दूध में पुनर्नवा की जड़ को घिसकर हम लगा सकते हैं। यदि किसी की आंख से बहुत ज्यादा पानी गिरता हो तो शहद में पुनर्नवा की जड़ को घिसकर लगाने से आराम मिलता है। यदि गैस की समस्या हो तो पुनर्नवा की जड़ के 2 ग्राम चूर्ण में आधी ग्राम हींग और 1 ग्राम काला नमक डालकर गर्म पानी के साथ ले तो गैस के दर्द में आराम मिलता है। शरीर में कहीं भी सूजन हो तो पुनर्नवा के पत्तों को पीसकर और गर्म करके बांधे, बहुत आराम आता है। यदि आप चाहें तो इसके साथ साथ पुनर्नवा में कुटकी, सौंठ और चिराता मिलाकर उसका काढ़ा भी ले सकते हैं, वह भी बहुत सुकून देता है। मित्रों, रक्त में क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर यदि बढ़ जाता है तो पुनर्नवा का नियमित प्रयोग इस समस्या से भी मुक्ति दिलाता है। आप इसके पत्तों को सब्जी बनाकर, रायता बनाकर या रस के रूप में भी इनका प्रयोग नियमित कर सकते हैं। ये दस्तावर भी होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में इनके प्रयोग पर दस्त भी लग सकते हैं। मैंने आपको बताया मित्रों, छाछ या दही में इसके पंचांग का रस डालकर हम ग्रहण कर सकते हैं या इसके पत्तों को उबालकर रायते के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा करते रहने से ये बहुत सारी बीमारियों से हमें न केवल बचाता है बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखता है। आशा है मित्रों, आज मैंने आपको जो कुछ बताया है दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हुए आप अपने आप को अनेक बीमारियों से बचा पाएंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब मैं विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।